श्रीमद् भगवद गीता। इस ग्रंथ को घटित हुए 5000 से भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन ये आज भी उतना ही नवीन है जितना उस समय था। क्योंकि ये समय से भी परे का ज्ञान है, इसलिए काल भी इसे क्षीण नहीं कर सका। आज उसी महान ग्रंथ की जयंती है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। इस विशेष ग्रंथ के कुछ अर्थ को हम समझने का प्रयास करें उससे पहले कुछ लोगों द्वारा इस महान ग्रंथ पे जो आरोप लगाया जाता है उसे हटाने का प्रयास करते हैं। क्या गीता सच में अनावश्यक हिंसा को प्रेरित करती है? किस समय ये कही गई थी गीता? महाभारत का पहला दिन, दोनों ओर से युद्ध के नगाड़े बज चुके थे। श्री कृष्ण अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों पक्षों के ठीक बीच में खड़ा कर देते हैं। सामने अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख के मोह में पड़ के भयभीत हो जाता है। वो कहता है कि हे कृष्ण, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है। कोई मुझे तीनों लोगों का शासन भी दे दे, फिर भी मैं खुद मरना पसंद करूंगा, लेकिन अपने संबंधियों को नहीं मारूंगा। ये सुन के श्री कृष्ण कहते हैं, क्षुद्रो हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परंतप। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग के अर्जुन तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। एक बार नहीं, वो गीता में बार बार कहते हैं कि तू युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। और इसी से कुछ लोगों को लगता है कि ये विनाश का ग्रंथ है। देखिए, सभी मामलों में दोनों सीमाएं एक सी होती है। बहुत अधिक सकारात्मक और बहुत अधिक नकारात्मक एक सा प्रतीत होता है। अर्जुन ने युद्ध करने से इसलिए मना नहीं किया था कि उसे किसी से कोई मोह नहीं है, बल्कि उसने तो अपने मोह के कारण संबंधियों की मृत्यु के भय से युद्ध का मना कर दिया था। अब श्री कृष्ण भय एवं मोह के कारण अर्जुन को युद्ध न करने की परवानगी किस प्रकार दे देते, इसलिए उन्होंने कहा कि तू दुर्बलता को त्याग और युद्ध कर। गीता को घटित हुए 5000 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन आज भी उसके वास्तविक अर्थ को कोई नहीं समझ पाया। किसी भी शास्त्र को समझने का एक सामान्य नियम है, उसे उसी तरह समझना चाहिए जैसे उसके रचयिता समझाना चाहते हैं, ना कि उसे अपने हिसाब से समझना चाहिए। रचना करने वाले क्या समझाना चाहते हैं, ये जानने के लिए हमें उनके मन तक पहुंचना पड़ता है, और श्री कृष्ण के मन तक पहुंचना उतना आसान नहीं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें गीता को समझने का प्रयत्न भी न करना चाहिए। क्या कहना चाहती है श्री कृष्ण की गीता? इसका सार कोई नहीं बता सकता, क्योंकि गीता स्वयं उपनिषदों और वेदों का संपूर्ण सार है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, अगर गीता को समझना है तो उसका उल्टा कर दो। क्या है गीता का उल्टा? त्यागी, संपूर्ण आत्मत्याग, संपूर्ण कर्मों के प्रति अनासक्ति। स्वामी जी कहते हैं कि गीता का मूल उद्देश्य आत्मज्ञान कराना है, हमें ये बताना कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कोई शस्त्र हमें काट नहीं सकता, पानी हमें भिगो नहीं सकता, आग हमें जला नहीं सकती। ये मृत्यु हमारी है ही नहीं, क्योंकि हम तो नित्य शाश्वत आत्मा है। जिस तरह हम पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। गीता कोई किस्मतवादी या नसीबवादी ग्रंथ नहीं है। क्या कहती है गीता? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। भगवान न मनुष्य के कर्तापन, न कर्म और न ही कर्म फल के संयोग को रचता है, वह सब कुछ हमारे ही स्वभाव से होता है। जब किसी कार्य का संपूर्ण भार हमारे कंधों पे डाला जाता है, तब हम उस कार्य को और भी बेहतर करते हैं। गीता में भी यही कहा गया है, सारे कार्य तुम्हें ही करने हैं और उसका जो भी फल होगा वो भी तुम्हें ही भोगना है। लेकिन हमें ये सारे कर्म निष्काम होके करने हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति तो दया के पात्र होता है। कैसा होता है निष्काम कर्म और कैसा होता है निष्काम कर्म करने वाला व्यक्तित्व? भगवान श्री कृष्ण का जीवन स्वयं गीता की जीवित मूर्ति है। पहले कंस को मारा, लेकिन राज सिंहासन नहीं लिया। उन्हें पता था कि आगे जाके युधिष्ठिर राजसू यज्ञ करेंगे, इसलिए जरासंध को बार बार हरा के भी उसे जीवन दान दे दिया। नरकासुर से 16,000 कन्याओं को बचाया और उसे पत्नी रूप में स्वीकार किया। क्या उन्हें नहीं पता था कि इससे समाज में उनका कितना अपयश होगा? लेकिन भगवान तो निष्काम है, उन्होंने तनिक भी इसकी परवाह नहीं की। द्रौपदी के चीरहरण को गुप्त रूप से रोका। कोई यश प्राप्त करने की लालसा उनमें नहीं दिखती। अंत में अपने वंश का संपूर्ण नाश होने पर भी चेहरे की वो अनासक्ति फीकी नहीं पड़ी। आखिरी में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। तुम संपूर्ण निराशी एवं निर्मम बन के केवल युद्ध करो। इस समय हमारे सामने कुरुक्षेत्र का वो महाभारत युद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जीवन के क्षण क्षण में गीता के इन सिद्धांतों को याद रखना होगा। आखिरी में ये विनती करना चाहूंगा कि अगर भगवद गीता नहीं पढ़ते तो आज ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं करते। तब तक जय श्री कृष्ण।